अध्यायवार आपको आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहले वास्तविक संख्या की देखें। वास्तविक संख्या में किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें आपको 2m करना है। सम पूर्णांक यदि है तो आपको 2m करना है। और इसी से संबंधित विषम पूर्णांक का भी नीचे 2 नंबर पे दिया हुआ है। इसमें जो है +1 लगाना है, यानी जो भी आए उसमें +1 करना है। जैसे 2q + 1, ऊपर से भी 2m + 1 जो आप देख रहे हैं ये भी विषम संख्या के लिए सत्य होगा, क्योंकि विषम संख्या में सम संख्या से एक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब विषम पूर्णांक पूछा जाए तो 2m + 1 या 2q + 1 करना है, और जब सम पूर्णांक पूछा जाए तो 2m करना है इसका उत्तर। फिर इसमें चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 से विभाजित करने पर 5 और 8 शेष बचते हैं, वो संख्या 13 होगी। क्योंकि 70 में भाग दे रहा है 13 का तो 5 बचेगा, 13 × 5 = 65, और 125 में हम 13 का भाग देंगे तो 8 बचेगा, यानी 117 बचेगा। 125 में से हम 8 कम करेंगे तो 117 भी 13 से विभाज्य है, इसलिए इसका उत्तर 13 आएगा। फिर इसमें यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b निम्न रूप में हो कि x के ऊपर 3 की घात y के ऊपर 3 की घात और दूसरा जो बहुपद है वो x y के ऊपर 3 की घात है, तो इसमें हमको HCF ज्ञात करना है। तो जो न्यूनतम घात होगी वो HCF होगा। तो इसमें x की न्यूनतम घात x है और y की न्यूनतम घात y के ऊपर 2 की घात है, इसलिए इसका उत्तर होगा x y के ऊपर 2 की घात। इसके बाद अशून्य परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अपरिमेय संख्या यदि आ रही है तो इसके उत्तर में अपरिमेय ही सदैव अपरिमेय संख्या, यही इसका उत्तर होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण और है 96 और 404 का HCF आप लोगों को पहले से ही पता है 4 होगा। फिर इसमें खाली स्थान में कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पूर्व से ही पता है। कर्णी p जहाँ p एक अभाज्य संख्या है होती है, यदि कर्णी लगी हुई है तो यह अभाज्य संख्या होगी। और प्रत्येक संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल हमेशा HCF होगा, आपको पता है। और सबसे जो बड़ी घात संबद्ध जो गुणनफल हैं उनकी सबसे बड़ी घात वो LCM ज्ञात हो जाएगा इससे। तो इसमें दूसरे वाले खाली स्थान में LCM आएगा। इसके बाद जो अगला खाली स्थान आता है, यदि कोई संख्या p/q जहाँ p और q परस्पर अभाज्य संख्या है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, आपको पता ही है पहले से ही। HCF और LCM का गुणनफल दो बहुपदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर a और b आएगा खाली स्थान में। इसके साथ जोड़ी जो है चूँकि +1 वाला है तो विषम होगा इसका उत्तर, तो यहाँ पर विषम संख्याएँ आएंगी। 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है तो यहाँ पर सम संख्या आएगी, उत्तर विषम संख्या उसका उत्तर होगा। धन पूर्णांक जो है इसका उत्तर हमेशा प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या सभी धनात्मक संख्याएँ होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ ये सभी वास्तविक संख्याएँ होती हैं। जबकि करणी के अंदर -p जहाँ p धन पूर्णांक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकल्पित संख्याएँ हैं, तो ये इस तरह से आपकी जोड़ी हो जाएगी। फिर इसके साथ ही आपको अति लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो देखें।